सो टुडेज़ टॉपिक इज़ एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल, और हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हमने लास्ट आर्टिकल में किया था कि जब एक करंट लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एज अ बार मैग्नेट एक्ट करेगी। सिमिलर इज़ द केस कि सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, यहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज किसी सर्कल में घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो ये ऐसे ही लगेगा कि ये करंट कैरिंग कॉइल है। क्लियर है? तो इसका भी सेम केस होगा, इसे भी एज अ बार मैग्नेट एक्ट करना पड़ेगा। ऊपर नॉर्थ पोल बन जाएगा, नीचे साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर है? तो वैसे ही इन्होंने एग्जांपल लिया कि सपोज़ इलेक्ट्रॉन है, जो एटम लिया है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात कर सकते हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट शेल में। तो जब वो मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन का मास me लिया हुआ है। क्लियर है? तो अब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अब देखो, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कैपिटल एल से लिखते हैं। वो होता क्या है? लीनियर मोमेंटम स्मॉल p, उसका क्रॉस प्रोडक्ट r से। अब यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रॉन का हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकल सकता है इसका। p क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का? p होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, तो MEV क्रॉस r। अब देखो, वेलोसिटी और रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी इसकी टेंजेंट के लॉन्ग होती है। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसका टेंजेंट बताता है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल कितना होगा? हमेशा 90। तो साइन 90 बन गया। V क्रॉस R इज़ VR साइन 90। साइन 90 1 होता है, तो हमारे पास L इज़ इक्वल्स टू MEVR बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो, सपोज़ करो कि ये जो एक सर्कल कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कितने टाइम में होता है? कैपिटल T। जब भी एक सर्कल का टाइम हम फाइंड करते हैं तो उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर है? तो उसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब देखो, करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज बाय टाइम। ठीक है? सपोज़ इलेक्ट्रॉन एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसका करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? E ओवर कैपिटल T। अब कैपिटल T क्या होता है? टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम पीरियड इज़ डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस इज़ 2πr, क्योंकि सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस कवर हो रहा है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr इफ़ r इज़ द रेडियस, एंड डिवाइड बाय v। तो अब इस t की वैल्यू v में सपोज ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, तो I क्या बन गया? EV बाई 2πr। अब एरिया क्या होता है? πr²। होगा ही πr² इलेक्ट्रॉन के सर्कल का, तो πr² एरिया होता है। करंट हमने ये निकाला है, हमें पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है? M इज़ इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है? तो EVR बाई 2 आ गया हमारा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम था MVR था। इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा। ये मैग्नीट्यूड में है। वेक्टर में कैसे लिखेंगे? m इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, l इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? और ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। क्लियर है? अब इस वेक्टर नोटेशन से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एंगुलर जो मोमेंटम होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है? अब देखो, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, ऊपर वाला पोल नॉर्थ बनेगा, नीचे वाला साउथ बनेगा। अब इसकी मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगी। क्लियर है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर राइट एंड थंब रूल से देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चार्ज घूम रहा है, कर्ल फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। और एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी फिर? बिल्कुल नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है।
और वैसे भी हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, तो साउथ नीचे है, ऊपर नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो ये इस तरफ हमारा कैपिटल M होगा, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे L होगा। क्लियर? सो नाउ अब बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो किसी भी ऑर्बिट में किसका मल्टीपल होता है, h/2 का। तो ये बोहर ने बताया था L = NH/2। अब ये L की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे 4.10 में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये लास्ट एक्सप्रेशन बन गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। नाउ बोहर मैग्नेटन, बोहर ने क्या किया था, बोहर ने बताया था कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितनी होगी। ठीक है, उसने फर्स्ट ऑर्बिट में बताया था। तो अब इसी एक्सप्रेशन को अगर बोहर मैग्नेटन की टर्म्स में देखना है तो n को सब्स्टिट्यूट कर दो 1, n इज़ द मीन्स कितना ऑर्बिट है, नंबर ऑफ़ ऑर्बिट बताता है ना। बोहर के अकॉर्डिंग n को 1 पुट कर दिया तो आपके पास क्या बन गया, राइट हैंड साइड EH/4πme बन जाएगा। और इसे m की बजाय क्या लिख दिया, μb। इसे बोहर मैग्नेटन बोलते हैं। क्लियर है? उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो सभी की, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बोहर मैग्नेटन की, जो आपको हमेशा याद रखनी होगी। जैसे सबकी वैल्यू पुट की, जैसे हमारे पास किसकी वैल्यू डालेंगे हम, E की डालेंगे, इलेक्ट्रॉन H की डालेंगे, 4πme, सभी वैल्यूज आपको पता है। आपके पास बोहर मैग्नेटन की वैल्यू आ जाएगी 9.27 × 10⁻24 एम्पियर एरिया यस एरिया इंटू एम्पियर मीटर स्क्वायर है, नॉट एरिया, बिकॉज करंट इंटू एरिया होता है, तो करंट का यूनिट्स एम्पियर एंड एरिया के मीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ये बिल्कुल सेम आर्टिकल है, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से निकाला हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक पॉइंट P पे। सिमिलर इज़ द केस, आपने एक डायपोल ली है, ठीक है, और इसकी वजह से इस P पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा। तो सिमिलर देखो इन्होंने क्या किया, एक डायपोल ली जिसकी लेंथ 2L है, उसका राइट पोल नॉर्थ है, लेफ़्ट साउथ है, ओरिजिन पे पड़ी है, तो ओरिजिन से लेकर नॉर्थ पोल का डिस्टेंस L, सिमिलरली साउथ का L। अब एक पॉइंट लिया P जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, स्मॉल r, ये स्मॉल r उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से। अब देखो इस P पॉइंट पे नॉर्थ की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, तो नॉर्थ से हमेशा बाहर निकलती है फील्ड, तो पहला पोल नॉर्थ ही आ रहा है, तो इसकी वजह से P पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, विच इज़ B1 बनाई हुई है यहाँ पे। इस तरफ क्यों, क्योंकि नॉर्थ से बाहर निकल रही है फील्ड। अब साउथ की वजह से P पर कितनी फील्ड होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ में एंटर करती है फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और B2 होगी क्योंकि सेकंड पोल है। क्लियर है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल हमने लिख ली, NP इज़ द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, नॉर्थ पोल से P तक का, वो क्या होगा, उसको हम लिख सकते हैं ये R माइनस ये L, तो इतना डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो उसका स्क्वायर। अब NP को लिख सकते हैं OP माइनस ON, आप उसको लिख देंगे R माइनस L। सिमिलरली, ठीक है, ये लॉन्ग PX लगेगा, लिखा हुआ है। सिमिलरली B2 निकाल सकते हैं, उसमें SP आ जाएगा, SP को आप क्या लिख सकते हो, R प्लस L का होल स्क्वायर, आप ऊपर देख सकते हो। S का डिस्टेंस देखो, S का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तो R प्लस ये L भी ऐड हो जाएगा R में, तो टोटल डिस्टेंस R प्लस L, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये लॉन्ग PS लगेगा। अब हमें पता है B1 ग्रेटर देन B2, क्यों, क्योंकि अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन को, आपको क्या लग रहा है,
देखो इसके डिनोमिनेटर में, फर्स्ट इक्वेशन के डिनोमिनेटर में r माइनस एल है, सेकेंड इक्वेशन में r प्लस एल है। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, b2 का, तो b2 स्मॉल होगा। b1 का डिनोमिनेटर कम है तो b1 लार्ज होगा। क्लियर है। सो तभी b1 ग्रेटर देन b2, तो टोटल मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, b1 माइनस b2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आप इसको कर सकते हो अरेंज या सिंप्लीफाई, आपने पहले आर्टिकल्स में भी किया है, तो आप इस रिज़ल्ट पे पहुंच जाओगे, ये वाले। इसमें भी वैसे ही किया है हमने, वहाँ पे भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे भी इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पुट कर दी। m इंटू 2l को कैपिटल M लिख दिया, वहाँ पे हमने q इंटू 2a को p लिखते थे। ठीक है, सिमिलर इज़ द केस, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल M लिख दिया। अब स्पेशल केस, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनता है वो हमारा ये बनेगा। ठीक है, अब स्पेशल केस आ जाता है कि मैग्नेट जब बहुत छोटा होगा तो r² माइनस l² किसके इक्वल बन जाएगा, r² के इक्वल। l को निगलेक्ट कर दिया तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो एक्सियल लाइन पे तो हमने फील्ड पता कर ली। सिमिलर इज़ द केस कि अब कैसे करोगे, इक्वाटोरियल लाइन पे, ये भी बिल्कुल सेम आप अपने आप कर सकते हो।